Hello class 10th students. In this video we will do NCERT class 10th mathematics chapter 8 introduction to trigonometry part 3, and part 3 is trigonometric ratio of complementary angle. Okay, so इसके पहले वाले जो वीडियोस है उसका ओवरव्यू दे देती हूँ मैं। उसके सबसे फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि व्हाई वी डू यू यूज टिग्नोमेट्री, वेयर वी यूज टिग्नोमेट्री। सो वहाँ विड्थ हाइट निकालने के लिए पुराने ज़माने में जो एस्ट्रोनॉमर्स थे वो अर्थ से प्लैनेट और स्टार्स के डिस्टेंस निकालने के लिए दे यूज टिग्नोमेट्री. So trigonometry came from that time. Okay, now in that video also we have seen that the trigonometric ratio 6 types के होते हैं: sin theta, cos theta, tan theta, sec theta, cosec theta and cot theta. Okay, so वहाँ हम लोग ने पढ़ा था sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, cos theta is equal to base upon hypotenuse, tan theta is equal to perpendicular upon base, cosec sin का रेसिप्रोकल होता है, sec cos का रेसिप्रोकल होता है और cot tan का रेसिप्रोकल होता है. जस्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल मतलब 0, 30, 45, 60 और 90 का हम लोग ने कैसे इसकी वैल्यूज आई थी. आपको वो चार्ट याद करना पड़ेगा. ट्रिक मैं बताऊंगी सबसे लास्ट वीडियो में, बट अगर आपको ये याद हो जाता है तो इट इज ईजी टू डू अ क्वेश्चंस इन अ मिनिमम टाइम. ओके, नहीं तो आप एग्जाम में ट्रिक बता दूंगी. आप एग्जामिनेशन की जो कॉपी मिलती है उसमें जब कॉपी मिलती है और ओपन करने को मिले तो लास्ट में आप बना करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं. अब इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो सबसे पहले क्लास 7th में, 8th में और 9th में ऑल्सो हम लोग पढ़ चुके थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है. तो सिंस टू एंगल्स इज टू बी टू एंगल are said to be complementary if their sum equal to 90 डिग्री. अगर उनका सम क्या होता है 90 डिग्री होता है. अगर टू एंगल्स है तो यहाँ पे तो बी जो है हमारा 90 है, ये तो सम होगा नहीं. इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी हमारा अगर 90 होगा, और ऑब्वियसली होगा क्योंकि सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 90 डिग्री, तो इसे कहेंगे ए और सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. इट मीन्स सी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ए है और ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सी है. इट मीन्स एंगल ए को मैं 90 माइनस एंगल सी लिख सकती हूँ और एंगल सी को हम 90 माइनस एंगल ए लिख सकते हैं. अगर सी 30 है तो अगर ए 30 है तो सी की वैल्यू 60 होगी. अगर सी जो है वो 45 है तो ए 45 होगा. 90 माइनस कर देंगे तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएंगे. ओके, तो चलिए हम लोग ए और सी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो हम यहाँ पर अब वैल्यूज निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का. ओके, कैसे निकालते हैं पहले ध्यान से देखते हैं हम लोग. यहाँ पे मैं लूंगी ए को थीटा, ए को मैंने थीटा ले लिया. ओके, ए थीटा हो गया या ए को वैसे रहने, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा और सी के लिए ये परपेंडिकुलर होगा. हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा ही था. तो हम यहाँ पे करेंगे साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो ए के सामने परपेंडिकुलर है बी सी और ये है आपका ए सी. ओके, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, अब हम बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं. ए को हम या सेकंड में हम ऐसे निकालते जाते हैं. इसी तरह कॉस ए इज इक्वल टू बी अपॉन एच इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए के सामने ए बी एडजेसेंट साइड, ए का एडजेसेंट साइड अपॉन ए सी. ओके, सो थर्ड इसी तरह हम निकाल लेते हैं. थर्ड का tan ए इज इक्वल टू पी अपॉन बी. सो ये मेरा क्या होगा, पी कितना है परपेंडिकुलर इज बी सी और ये हो गया हमारा ए बी. ओके, बी सी और ए बी. नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसको, हमें
प्रूफ करना है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, सो अब हम करते हैं इसका साइन सी। फोर्थ थर्ड निकाल लेते हैं हम साइन के पहले। थर्ड हो गया ये, फोर्थ हो गया हमारा सेक, कॉसेक। कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी, सो हमारा ए सी अपॉन बी सी। नेक्स्ट सेकेंड होता है हमारा सेक, फिफ्थ हो गया ये, सेक ए इज इक्वल टू एच अपॉन बी, इस मीन्स ए सी अपॉन ए बी। कॉट किसका उल्टा होता है, ए बी अपॉन बी सी, यही होता है ना, ए बी अपॉन बी सी, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। अब हम लोग इसका कॉसेक निकालते हैं। अब सेकंड फॉर एंगल सी, सो हम सेकंड का निकालते हैं, ए हम इसका नाम अलग दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, साइन सी निकालते हैं। साइन सी इज इक्वल टू साइन सी, साइन सी क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सी के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, सी के लिए ये परपेंडिकुलर, इट मीन्स ए बी अपॉन ए सी। इट मीन्स बी, आप देखिए यहाँ जरा सा, यहाँ ध्यान से, ऐसे हम निकाल लेते हैं कॉस के लिए। सो सी के एडजेसेंट साइड बी सी अपॉन ए सी, सी के लिए हमारा हो गया, टैन सी के लिए हमारा होगा ए बी अपॉन बी सी। ऐसे हम निकाल लेते हैं जल्दी से, ताकि समझने में आसानी हो, समझने में थोड़ी सी आसानी हो इसको। और आपको अच्छे से दिख रहा हो सब कुछ। सो डी है हमारा, क्या मैंने लिखा, हाँ, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, जस्ट रेसिप्रोकल। ई है हमारा डी ई, कॉसेक सेक, सेक सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, और एफ है हमारा कॉट सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। सो नाउ अब हम इसको देखते हैं। साइन ए, बहुत ध्यान से देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड फर्स्ट, देखिए साइन ए कितना है, बी सी अपॉन ए सी, और कॉस सी भी क्या है, फर्स्ट एंड बी। फर्स्ट और बी से देखिए हमारा क्या है, साइन ए इज इक्वल टू कॉस सी, कॉस सी है ना। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को देखिए क्या लिख सकते हैं, दोनों की एंगल को हम सेम करना चाहेंगे, साइन 90 माइनस सी लिख सकते हैं, तो हमारा हो गया साइन, कोई प्रॉब्लम, साइन 90 माइनस सी इज इक्वल टू साइन सी। सिमिलरली आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको सिमिलरली में देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि और क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए, साइन ए को ए ही रहने दिया, कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस ए लिख सकते हैं, तो हो गया, कोई प्रॉब्लम। साइन 90 माइनस सी इज इक्वल टू, यानी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस, रेसिप्रोकल, यानी साइन किस में चेंज होता है, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। ओके, नेक्स्ट अब सेकेंड वाले में देखिए, हम ऐसे ही निकालते हैं इसका। यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको नीचे नीचे करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाउ फ्रॉम, साइन और कॉस तो हो गया, फ्रॉम थर्ड एंड ये देखिए एफ, थर्ड एंड एफ, थर्ड और एफ को देखिए, थर्ड और एफ को देखिए सेम है, थर्ड और एफ को, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, और तो कहीं है नहीं बी सी अपॉन ए बी, तो हमारा क्या होगा, tan ए इज इक्वल टू कॉट सी। ओके, या इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस सी इज इक्वल टू कॉट सी लिख सकते हैं, कॉट सी लिख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे ध्यान से देखिए, tan a इज इक्वल टू कॉट सी, सो कॉट, इसको हम सॉरी tan 90 माइनस सी लिख सकते हैं,
कॉट सी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? बोलिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। ओके, नेक्स्ट। साइन कॉस में चेंज हुआ, कॉस साइन में चेंज हुआ, टैन कॉट में और कॉट सेक में। अब क्या हमारा क्या बचा लास्ट वाला? फ्रॉम फोर्थ एंड ई, cosec c, cosec a, cosec a is equal to sec c, होगा ना? देख लीजिए ध्यान से, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू सी, सॉरी, सेक सी। ओके, कॉसेक, यहाँ देखिए गलत मैंने लिख दिया, इसको मैं सही कर ले रही हूँ। कॉसेक 90 माइनस सी इज इक्वल टू सेक सी। ओके, सिमिलरली ओके, सो हेंस, हेंस बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको मैं लिखती हूँ फर्स्ट। हेंस साइन 90 माइनस थीटा is equal to cos theta, cos 90 minus theta is equal to sin theta. Next, tan 90 minus theta is equal to cot theta, cot 90 minus theta is equal to tan theta. Next, cosec 90 minus theta is equal to sec theta, or sec 90 minus theta is equal to cosec theta. Okay, so these are the important theorems. Okay, you will go through each and every step of this one. Okay, uh, अब इसके बाद एक चीज़ मैं, और मैं नोट में जरा सा मैं इस रिमार्क को लिख दूँ, यहाँ स्पेस है इसलिए यहाँ लिखना बनता है, यहाँ पे मैं नोट में लिख दे रही हूँ आपके टॉपिक्स। सो क्या क्या है? नोट 1 है कि फॉर एंगल, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए हम देखिए कैसे करते हैं। tan 0, tan अगर 0 है तो कितना होगा? 0। अब यहाँ ध्यान से देखिए, tan किस में चेंज होगा? कॉट में। तो 90 माइनस 0 कितना होगा? ध्यान से देखिए, कॉट 90 कितना होता है? 0 होगा। कॉट 90 कितना होगा? 0 होगा। बी हमारा है यहाँ पे सेक 90, सेक 90 डिग्री, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, एंड tan 90, सेक किस में चेंज होता है? सेक कॉसेक में। सेक किस में चेंज होगा? कॉसेक में। तो कॉसेक 0 डिग्री, कॉसेक 0 डिग्री, नॉट डिफाइंड। ओके, सो सी के लिए एक लास्ट वाला हम देख ले रहे हैं, साइन का। साइन 90 डिग्री 1 होता है, और 90 में से 90 गया 0, सो कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। ओके, सो 0 और 90 के लिए याद रखिए सेम वही सिचुएशन होगी, एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लीजिए। 0 और 90 है, 90 में से 90 गया 0, 90 में से 0 गया 90, क्योंकि 90 माइनस थीटा होता है ना। तो tan किस में चेंज हुआ? कॉट में। तो 0 और 90 एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, 0 एंड 90 आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। 30 और 60 इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बिकॉज 30 प्लस 60 इज 90। ओके, सो tan 0
जी भी जीरो होगा, कॉट 90 भी जीरो होगा, सेक 90 भी नॉट डिफाइंड और कॉसिक जीरो भी नॉट डिफाइंड, साइन 91 और कॉसिक जीरो वन वन होगा. ओके, सो यू विल गो थ्रू ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ these video, that is trigonometric ratio of complementary angle. Okay, so thank you. Okay, we will do in a next video a trigonometric identities, then after we will do a shortcut. Okay, thank you.